जबकि हमज़ाद जो है वो उसको कहा गया है कि वो आपका जिस्म लतीफ़ होता है या आपके अंदर ही होता है। इसको तो वो जानते हैं कि हमज़ाद और क़ारीन देयर आर बोथ डिफरेंट एंटिटीज़। तो फिर आमिल को चाहिए कि बहुत सूझ-बूझ के उसको जवाब दे, ताकि वो एक मुतमईन हो जाए और आपसे बोले कि यस मैं आपसे दोस्ती करने के लिए तैयार हूँ। कर सकते हैं, ठीक है। बट बहुत मुश्किल है। जितना ईज़ी किताबों में लगता है सुनने में, इतना आसान नहीं है। तो ये जो हमें कहा जाता है कि क्या हमज़ाद को काबू किया जा सकता है या नहीं? अगर तो उसकी भी शराइत बड़ी ख़तरनाक है। मगर ये चाहेगा कि आमिल इससे बात करे। तो आप उससे बोलें कि मैंने तुम्हें 15 साल के लिए बस बुलाया, 15 साल के बाद तुम आज़ाद हो। बाबों का खुदा और अली भाई का वो हिसाब-किताब हो गया। डैमेज हैज़ बीन डन। ठीक है। डैमेज हैज़ बीन डन। लेडीज एंड जेंटलमैन, बहनों और भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और ठीक-ठाक होंगे। आज का हमारा ये जो पॉडकास्ट है, ये आप रिकॉर्डेड देख रहे हैं। आपके कुछ मैसेजेस आए थे कि हम हमज़ाद के टॉपिक के ऊपर थोड़ा-सा और डिस्कस करें, इस टॉपिक को थोड़ा-सा और खोलें। तो हमने सोचा कि इस टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए महमूद भाई से ज़्यादा अच्छा और कौन हमारा मेहमान हो सकता है। तो हमने उनको एक दफ़ा फिर ज़हमत दी और उनसे जो है हमने रिक्वेस्ट की कि ये जो हमज़ाद का टॉपिक है, थोड़ा-सा उसके ऊपर रोशनी डालें और थोड़ा-सा हमें इसके बारे में और बयान करें। तो हम अब आप लोगों के सामने अपने प्यारे भाई महमूद भाई को जो है वो स्टूडियो में दावत देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम एजाज़ भाई, खैरियत? कैसे हैं आप? बिल्कुल खैरियत, ठीक-ठाक। आप कैसे हैं? जी, ठीक हूँ मैं, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएँ? बिल्कुल खैरियत। बहुत-बहुत शुक्रिया पहले तो जॉइन करने के लिए इस शॉर्ट नोटिस के ऊपर। मुझे मालूम है कि आप अपने स्टूडियो में नहीं हैं, आप सफ़र कर रहे हैं। तो बहुत-बहुत मेहरबानी, जी। आपने एक दफ़ा फिर जॉइन किया। कुछ हमारे जो भाई हैं, बहन हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने कहा था कि थोड़ा-सा आप हमज़ाद के ऊपर एक दफ़ा फिर डिस्कस करें। हमने वैसे तो पहले बहुत दफ़ा बात की है इस टॉपिक के ऊपर, तो हम थोड़ा-सा इसको नए एंगल से, हुँ। नए ज़ाविये से देखना चाहते हैं। तो कुछ 4-5 सवालात आए हुए थे, तो अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं वो सवालात आपके सामने रखूँगा और आपकी जो राय होगी और आपका जो एक्सपीरियंस होगा, वो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हाँ, तो महमूद भाई कैसे हैं? तो पहला सवाल जो हमारे पास आया था, वो था कि हमज़ाद क्या हुँ। होते हैं? ये कौन-सी मखलूक है? एक्चुअली हमज़ाद एजाज़ भाई, हमज़ाद लोग कहते हैं कि हदीसों में सुना होगा आपने, एक ज़िक्र आता है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया जब इंसान पैदा होता है उसके साथ एक शैतान भी पैदा होता है, एक जन्नात पैदा होता है। मतलब शैतान जन्नात वो एक ही बात है। वरना लोग ये समझें कि ये शैतान अलग है, जन्नात का अलग कह रहा है। शैतान का कहते हैं कि वो पैदा होता है और लोग इसे रिलेट करते हैं हमज़ाद से। आपने बहुत बार सुना होगा, मैंने भी कई बार सुना। मगर वो आमिलीन जो जानते हैं इसको बखूबी जानेंगे जिन्होंने इसको तशकीर किया होगा सही में, और वो बताएँगे कि हमज़ाद अलग है और जो हमारे साथ शैतान पैदा होता है वो बहुत अलग है। देयर आर 2 डिफरेंट्स एंटिटीज़। और लोग क्या है इसको एक में ही रिलेट कर देते हैं, जबकि हमज़ाद जो है वो उसको कहा गया है कि वो आपका जिस्म लतीफ़ होता है या आपके अंदर ही होता है। इसको तालीम करके, इसको जो तालीमात दी जाती हैं उसको पढ़ के और इसको जो है आप तशकीर करते हैं, इसको बेदार करते हैं अपने अंदर से। ये हमज़ाद है। अच्छा, ये आपका जिस्म लतीफ़ है, जिसको हम जिस्म लतीफ़ है, रूहानी उसमें उर्दू में कहा जाता है, जिस्म लतीफ़ है। और कुरान में जिस क़ारीन का ज़िक्र आया है, क़ारीन अलग अलग वो है, हमज़ाद अलग है। अच्छा। हुँ, जी।
तो ये जो हमें कहा जाता है कि क्या हमज़ात को काबू किया जा सकता है या नहीं? अगर काबू कर सकते हैं तो वो क्या तरीका हो सकता है? हमज़ात को काबू किया जा सकता है, बट ये आज के दौर में, आज की एक बिज़ी शेड्यूल में और सारी चीज़ें अगर देखी जाएँ, तो बहुत मुश्किल है कि हमज़ात को काबू हुँ, करा जाए और इंसान कर ले। क्योंकि हमज़ात को काबू करने के लिए सबसे पहले तो आपको इसके बारे में बिल्कुल नॉलेज होना चाहिए। हुँ, बिल्कुल मुकम्मल नॉलेज होना चाहिए हमज़ात के बारे में जानने के लिए, और फिर जो दौरान आप चिल्ला कशी करते हैं और जो भी करते हैं, उसमें क्या-क्या आमिल को अपनी हिफ़ाज़त के लिए क्या-क्या करना पड़ता है और क्या-क्या शराइत अंजाम देने पड़ते हैं, बहुत मुश्किल है। जिस तरह से लोग समझते हैं कि बस हमने वो किताबों में पढ़ लिया, 40 दिन का चिल्ला है, 20 दिन का चिल्ला है, हमज़ात हाज़िर हो जाएगा, 7 दिन में हमज़ात हाज़िर हो जाएगा। हुँ, तो इट्स नॉट अ प्ले ऑफ चाइल्ड। हुँ, तो ये कोई मतलब आसान चीज़ नहीं है, इंसान अगर समझ रहा है इसको। ये बहुत मतलब दिल गुर्दे वाला काम है और हुँ, बहुत ज़्यादा परहेज़ किया जाता है इसके अंदर, और शराइत मतलब जब हमज़ात काबू हो जाता है और जो भी करने के बाद, उसके बाद जो आमिल और हमज़ात में जो गुफ्तगू होती है, वो बड़े काबिल-ओ-गौर करने वाली बात है। वो हुँ। आसान नहीं है हमज़ात को। तो इस माशरे में इस इस टाइम तो मैं समझता हूँ नामुमकिन है हमज़ात को काबू हुँ। करना। न न 100 में से 99% लोग जो है वो फ़ेल हो जाएँगे और कुछ ही लोग बचेंगे जो हमज़ात को काबू कर सकते हैं। हुँ। बट बहुत मुश्किल है। जितना ईज़ी किताबों में लगता है सुनने में, इतना आसान नहीं है हमज़ात को जी, काबू जिस करना। तरह हाँ, जिस तरह जो वज़ीफ़े-वज़ाइफ़ हमें यूट्यूब पे मिलते हैं या फ़ेसबुक के ऊपर मिलते हैं कि आप 3 दिन में हमज़ात को काबू कर लें और सिर्फ़ ये पढ़ लें, तो वो जो है वो हुँ। सिर्फ़ बातों तक ही सही है। वहाँ उसके उलट नुकसान भी हो सकता है इंसान को। वो जो ऐसे ही इंटरनेट से कोई वज़ीफ़े-वज़ाइफ़ पढ़ के शुरू कर दिए जाते हैं। तो यही आपका मेरा अगला सवाल था कि अगर हमज़ात काबू हो जाए, यानी कि अगर आपने सही उस्ताद के तहत बैठ के और पूरी शरायत को जान कर और एहतियात के साथ अगर हमज़ात ज़ाहिर भी हो जाता है, तो फिर वो क्या मुआहदे होते हैं? हुँ, हुँ। इस क्वेश्चन पे मैं बाद में आऊँगा, पहले वो मैं बताऊँ कि हमज़ात को तशकीर करने से पहले, जैसे मैंने कहा ना कि एग्ज़ाम देने से पहले तैयारी करना बहुत ज़रूरी होती है। अगर जी, आप वो तैयारी बताइए। नहीं करेंगे तो फ़ेल हो जाएँगे, ठीक है? हुँ, तो हमज़ात को तशकीर करने से पहले हमज़ात के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। अच्छा। सबसे पहले तो आप ये डिसाइड करें कि आप नूरी अमल से हमज़ात को तशकीर कर रहे हैं या सिफ़ली अमल से कर रहे हैं। हुँ, आया अगर आप अ, हमज़ात को नूरी अमल से तशकीर करते हैं तो उसकी तासीर बहुत अलग होगी, हुँ, उसके काम बहुत अलग होंगे, ठीक है? और अगर सिफ़ली अमल से कर रहे हैं तो फिर उसके काम बहुत अलग होंगे। नूरी अमल से करेंगे तो फिर वो नूरी अमल से जो है वो जायज़ काम ही आप उससे करवा सकते हो, नाजायज़ आप नहीं करवा सकते। अच्छा। मसलन के तौर पे आपने नूरी अमल किया और हमज़ात हाज़िर हो गया और वो काम कर लिया उसने सब, अहद-ओ-पैमाना हो गया आपका, मुकालमा हो गया उससे, सारी चीज़ें हो गईं। तो नूरी अमल से करा है तो वो क्या है कि आप उससे, जैसे अब किसी में मियाँ-बीवी में लड़ाई झगड़े हैं, कोई मियाँ आ गया या बीवी आ गई आपके पास, तो आप हमज़ात से के वो काम करवा सकते हो। वो हमज़ात कर देगा कि 2 हुँ, मियाँ-बीवी में आपस में मिलाना, ये मिला देगा। दूसरा रिश्तेदारों में नाइत्तेफ़ाक़ी है, वो बता देगा, वो हुँ, सही कर देगा, ठीक है? आपको पता लगाना है कि यार हमज़ात
बताओ वो फला शख्स कहाँ पर आया, वो ज़िंदा भी है या नहीं है। तो अगर वो रूहे ज़मीन पे ज़िंदा होगा और कहीं भी कोनों में बैठा होगा या छुप के बैठा होगा, तो हमज़ात जो है उसका पता लगा के आएगा और आपको बता देगा कि वो ज़िंदा है या आया वो मर गया। ठीक है? हुँ। बिल्कुल एग्ज़ैक्ट खबर देगा हमज़ात। और अगर आप उससे नूरी अमल में ये कहते हो कि हमज़ात मुझे जो है इतने पैसों की ज़रूरत है और मुझे पैसे ला के दे दो, यहाँ से चोरी कर लो, तो नहीं करेगा। उल्टा या आपको फिर समझाएगा। हाँ, यानी कि किसी को उल्टा परेशान आपको करने समझाएगा। चले जाओ या किसी के नहीं, ऊपर जादू कर दो, नहीं कर सकते, तलाक नहीं कर करवा सकते। दो। नहीं कर सकते। अब मान लीजिए कर भी दिया, आपने ज़्यादा इंसिस्ट कर दी, वो कहला चलो ठीक है मैं कर देता हूँ ये और वो कर तो देगा, हुँ। मगर जैसे ही उसको मौका मिलेगा, वो आपको मार देगा। आमिल को दी एंड कर देता है वो। ओह! अच्छा। जैसे चोरी करने पे हाथ काटने का हुक्म है, हुँ। रेप करने पे जो है मारने का हुक्म है इंसान को, तो वो नूरी अमल वाला फिर वैसे ही कुरान के हिसाब से चलता है। अच्छा। अब आप सोचें कि आप सोच रहे हैं कि नहीं मैं तो सारी चीज़ें करवा लूँगा, मैं तो पैसे मँगवा लूँगा, मैं तो खदानें खुदवा लूँगा, तो ये भूल जाएँ। और ये किताबों में जिसने भी लिखा है कि आप हर काम करवा सकते हो हमज़ात से, नाजायज़ काम भी ले सकते हो नूरी अमल में, नाजायज़ काम भी ले वो नाजायज़ काम ही होते हैं किसी मतलब आपने सोना मँगवा लिया, ये मँगवा लिया, पैसे मँगवा लिए, तो वो कहीं बना के थोड़ी ना लाएगा, चुरा के ही लेकर आएगा ना। किसी हुँ। की तिजोरी में खाली कर लाएगा। तो ये नाजायज़ काम ही हुए इस बुनियाद पे मैं कह रहा हूँ। तो वो कर तो देगा, बट वो मौका मिलते ही आपको ख़त्म कर देगा हमज़ात। हुँ। दूसरा ये अगर आप सिफली अमल से मान लीजिए अब कोई बंदा है सिफली अमल से हमज़ात काबू कर लेता है, तो फिर वो अच्छे काम नहीं ले सकता। तो उसकी भी शराइत बड़ी ख़तरनाक है। इसकी भी शराइत अभी शराइत पे आते हैं। इस हुँ। तरह से हाँ, हमज़ाद ये कर देगा नूरी अमल में कि वो आपस में मिलवा सकता है ये और वो। हुँ। आपको मशवरा दे सकता है, आपको इल्म बता सकता है। आपको वो दवाई बता सकता है जो लाइलाज बीमारी है, जिसको बिल्कुल डॉक्टर्स ने मना कर दिया स्टेज बिल्कुल ख़त्म लास्ट स्टेज, जो उसका कोई इलाज नहीं है। तो वो हुँ। हमज़ाद जो है नूरी अमल में हमज़ाद इसमें आपकी हेल्प कर कर देगा, ये चीज़ें। इल्म बता देगा, आपको पढ़ा सकता है, आपको इल्म वाला बना सकता है जो उसके पास इल्म है। इल्म का खज़ाना आपको दे सकता है हमज़ात, ये। हुँ। इस तरह से ये होता है, ये। अच्छा। और सिफ़ली अमल का तो आपको मालूम है कि क्या-क्या करना है, क्या-क्या नहीं करना, ये है। हुँ। हाँ, अब आप वो जो तीसरा क्वेश्चन था वो पूछ रहे थे क्या? हाँ, वो कह रहे थे कि शराइत वाला क्या था वो? हमज़ात काबू करने के बाद कौन से मुआहदे तय होते हैं? हुँ, हुँ। मुआहदते होते हैं और बस यही, हाँ, आमिल इतना ही। के साथ कौन-सा वो मुआहिदा करता है या आमिल हमज़ात के साथ कौन-सा मुआहिदा हुँ, करता है? यानी कि इन तकरार होती है ना कि तुम मुझे ये दे दो, मैं हुँ। तुम्हारे इस काम करूँगा और वो फिर किस तरह शराइत इनकी तय होती हैं? हाँ, हाँ। हाँ, तो ये है कि अगर जैसे अब ये देखें कि आपने मान लीजिए आतिशी अमल किया, हुँ। क्योंकि दिया रखना पड़ता है, बैक साइड में दिया रखने वाला भी अमल है इसके अंदर। दिया रख हुँ। के पढ़ा जाता है, वो चीज़ नहीं बताऊँगा मैं, पढ़ा हुँ। जाता है। और अब वो कितने दिन में हाज़िर होता है, ये कोई कोई नहीं बता सकता। वो 40 दिन में भी हो सकता है, वो 90 दिन में भी हो सकता है, इससे ज़्यादा भी लग जाते हैं और दाढ़ी सफ़ेद हो जाती है। हुँ। करने बैठे थे आमिल साहब काली दाढ़ी में, मगर वो हमज़ाद काबू जब भी नहीं हुआ जब तक सफ़ेद दाढ़ी नहीं हो गई, सफ़ेद भी दाढ़ी हो गई तब भी ये काबू नहीं हुआ। तो ईज़ी नहीं है। बहरहाल इनकी शराइत बड़ी ख़तरनाक होती हैं और बहुत मतलब ये समझ लीजिए कि वो आपसे जो है शराइत बयाँ करता है, आमिल नहीं करता। अच्छा।
जिन्होंने सही में करा है और जिनको एक्सपीरियंस है, हुँ, तो वो बता सकते हैं कि भाई कितना डेंजरस है और हुँ। बहुत अक्लमंद होता है ये। जिन्नात भी इतना इतना अक्लमंदी का मुज़ाहिरा नहीं करते जितना ये करता है। ये बहुत जाल में फँसाता है, ये बहुत पज़ल्स में डाल देता है इंसान को। जब ये हाँ, तशकीर हो जाता है, तो ये आपके सामने आके बैठ जाता है। अच्छा। सामने आके बैठ जाता है और आमिल को ये चाहिए कि इससे बात ना करें, जब तक ये खुद बात ना करे। हुँ, मगर ये चाहेगा कि आमिल इससे बात करे। मगर अब यहाँ ट्रिक खेलनी है, आमिल को उससे बात नहीं करनी, हुँ, जो भी कर रहा है। ये जो करने दें इसको खुद खुद करेगा ये। अब मान लीजिए कि वो अब लोग ये सोचेंगे कि यार वो तो खुद तो कर ही लेगा बात। अब यहाँ पर भी वो ट्रिक खेलेगा। इसकी सबसे पहली चाल, वो बात नहीं करेगा आपसे। हो सकता है 10 मिनट नहीं करे, हो सकता है 1 घंटा नहीं करे। आप सोच रहे होंगे यार खामोशी तो रहना है, हम रह लेंगे, हुँ, मगर ये इतना आसान नहीं है। हो सकता है वो 5 घंटे आपसे बात नहीं करे। अब आप खुद सोचिए कि कोई बंदा आपके सामने आके बैठ जाए और वो बात नहीं कर रहा है, वो बैठा हुआ है, तो आप कितनी देर बर्दाश्त कर लोगे? हुँ। आप छोड़ के भी नहीं जा सकते वो जो चिल्लाए। कितना कितना हाँ, नहीं जा सकते आप छोड़ के। अभी और भी चीज़ें आएँगी, मतलब जो लोग समझते हैं ना कि बहुत ईज़ी है और इस तरह से है। हुँ, इस तरह से बिल्कुल कुछ नहीं है। बहुत खतरनाक चीज़ है। अब आप ये बताइए ना कि वो आके सामने बैठ गया हमज़ात किसी का। शर्त ये है कि आपको नहीं बात करनी, पहल आपको नहीं करनी, उसे ही करने दें। तो कितनी देर तक आप नहीं कर सकते? 10 मिनट, आधा घंटा बहुत मुश्किल हो जाएगा इंसान के लिए। अगर कोई इंसान आके सामने बैठा हुआ वो बात ही नहीं कर रहा है, तो वो तो इंसान मचल जाएगा। ठीक है? यहाँ वो ट्रिक खेल जाएगा। हो सकता है वो 1 घंटे बाद बात करे, हो सकता है वो 2 घंटे बाद बात करे, हो सकता है वो 5 घंटे बाद बात करे आपसे। तो वो सबसे पहले देखता है आपके कुव्वत बर्दाश्त कितना है। हुँ, सबसे पहली ट्रिक उसकी ये होती है हमज़ात की। जिन्होंने किया होगा हमज़ात, तो वो मेरी बात से मुत्तफ़िक होंगे कि ये बंदा बिल्कुल सही कह रहा है कि वो यहाँ से ट्रिक खेलता है और यहीं सबसे पहली सीढ़ी इंसान ख़त्म हो जाती है। अब आप नहीं बोले उससे, तो वो खुश होगा कि नहीं, ये बंदा सही है, अभी और थोड़ा उलझाता हूँ। तो वो जब मुख़ातिब होगा तो आपको सलाम करेगा, अस्सलामु अलैकुम, नाम लेके, और आपसे पूछेगा कि तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? हुँ, किस मकसद के लिए बुलाया है? तो आमिल को चाहिए कि आमिल को तू तड़ाक करके बात नहीं करनी उससे, ना तुम करके बात करनी है। हुँ, आमिल को आप करके बात करनी है कि आपको मैंने जो है दोस्ती करने के लिए बुलाया है। अब यहाँ पर भी वो ट्रिक खेलेगा कि नहीं, मैं तुमसे दोस्ती नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता। तो अब आमिल को यहाँ पर चाहिए कि उसको चालाकी से उसका जवाब दे, ताकि वो दोस्ती के लिए राज़ी हो जाए। हुँ, ठीक है? अब मान लीजिए वो दोस्ती के लिए राज़ी हो गया, तो वो पूछेगा कि तुमने कितने टाइम तक के लिए मुझे जो है अपने पास रखने को चाह रहे हो? कितने टाइम तक? अब कुछ लोग के मतलब जिनको इल्म नहीं होगा तो वो कहेंगे हम तो पूरी ज़िंदगी हुँ, आपको ताबे करना चाह रहे हैं।
आपको अपने पास रखना चाह रहा है। यहाँ ये नहीं बोलना। आपको ये अंदाज़ा लगाना है कि अगर आपकी उम्र 30-35 साल है, सबसे पहले आमिल की जो उम्र होना चाहिए इसके अंदर कम से कम ज बिल्कुल जवान होना चाहिए, आमिल। 30-35 साल हो, 35 साल से ऊपर की एज ना हो, क्योंकि फिर क्या होता है कि सबसे पहले शराइत में यही रहता है कि इंसान बीमारी की तरफ बढ़ने लगता है। जैसे ही 40 जाता है तो फिर वो धीरे-धीरे जो है बीमारी की तरफ बढ़ने लगता है, काहिल हो जाता है, सुस्त हो जाता है, ठीक है? एक्टिव हो। और सबसे पहले शराइत इसकी यही है कि कोई हाथ की उँगली ना कटी हो, कोई जिस्म पे ज़ख्म ना हो, बवासीर ना हो, पाइल्स जिसे कहा जाता है वो नहीं हो, कोई ऐसी बीमारी नहीं हो, बिल्कुल एक्टिव हो। समझ रहे हैं ना बात आप मेरी? हेलो, जी, यानी कि कोई खून की निशानी ना हो आवाज़ आ आमिल रही है? के जिस्म पर। हेलो। जी, आवाज़ आ रही है। हाँ, मतलब किसी तरह की बीमारी नहीं हो, किसी तरह का कट वग़ैरह मतलब कोई ऐसा ज़ख्म नहीं हो, जैसे शुगर नहीं हो, शुगर में ज़ख्म हो जाता है वो भरता नहीं। जी, जी, ठीक है। तो शुगर वग़ैरह हो, उसमें ज़ख्म हो गया, वो भरता नहीं है और इस तरह से मामलात नहीं होने चाहिए। बिल्कुल आमिल जो है तंदुरुस्त होना चाहिए, ये है सबसे पहली शराइत। और आमिल का 30 से 35 साल तक की एज होना चाहिए, अच्छा। इसको तशकीर करने के लिए। 40 साल 40 से ऊपर तो बिल्कुल ना करें। दिल दिल का मर्ज़ नहीं होना चाहिए, हुँ, सबसे पहली बात। और जिन मतलब आप एज बढ़ जाती है तो इंसान को जो है बार-बार बैतुल ख़ला आता है, बार-बार बाथरूम जाता है, तो वो वाला भी हिसाब-किताब नहीं होना चाहिए उसका, ठीक है। फिर आमिल को जलाली और जमाली परहेज़ रखना बहुत ज़रूरी है इसके अंदर। जमाली और जलाली परहेज़ का बहुत वो रखना है और सबसे पहले दुनिया से कटना है। यही सबसे बड़ा इम्तिहान है कि दुनिया से कटना है आपको। अपने मतलब ये है कि बस सिर्फ़ आप अपनी अपनी फ़िक्र करें। हुँ, आपको अपना ही मतलब पता होना चाहिए, आपको घरवालों की कोई फ़िक्र नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको इस अमल करने के लिए फिर आपको जितने दिन अमल चलेगा आप दुनिया से कटे रहोगे। तो ये तो एक आमिल की कैट जो कर सकते हैं उनको कैटेगरी में रखा गया है कि इस तरह के कैटेगरी होना चाहिए, वो लोग कर सकते हैं, ठीक है। खाने-पीने का बड़ा, क्योंकि एक अमल के दौरान एक जौ की रोटी, मतलब वो भी हाफ़ और पानी के साथ, आपको जब तक खानी है जब तक पूरा अमल चल रहा है। उसमें हुँ, प्याज़, लहसुन कुछ नहीं होना चाहिए। हुँ, किसी चीज़ की बदबू आपके मुँह से ना आए और इस तरह से पूरा आपको वो करना है और दिन में एक एक ही बार आपको खानी है वो आधी रोटी, पानी के साथ। और बिल्कुल आपको ऐसा घर लेना है, ऐसा कमरा तलाश करना है जहाँ पर कोई ना किसी के आना और ना जाना। आप भी बाहर नहीं जा सकते। इतने सख्त शराइत हैं, हमज़ाद के लिए इतने स हाँ, तो मैं ये बता रहा था, क्या बोल रहा था मैं, कहाँ क्या मैं भूल गया। हाँ जी, वो कह रहे थे कि आप उस कमरे के अंदर जो है आपने अपने आप को बंद कर लेना है, कोई उस कमरे में आए ना जाए। हाँ, आम-दरफ़्त नहीं होने चाहिए, ना आप बाहर जाओगे, ना आप अंदर आओगे, कोई अंदर आएगा। सबसे हुँ, पहली शर्त यही है। इसलिए मैंने आपको शुरू में वीडियो में कहा था कि इस ज़माने में, इस माशरे में, इस टाइम में, इस वक़्त में, ये बहुत इम्पॉसिबल चीज़ है करने के लिए। ज़ाहिर है बच्चे होंगे, किताबों में अच्छी लोग होंगे, नौकरी है, काम है। किताब जी, सारी चीज़ें हैं, तो इसमें तो माशरे में बहुत मुश्किल है कि कोई कर ले। हुँ, बहरहाल एक ये तो एक इन्फॉर्मेशन के लिए हम कर रहे हैं, तो मैं बता रहा हूँ। हुँ, अब आइए उसकी शराइत पे, अब वो आ गया, उसने सलाम का जवाब भी दे दिया, उसने खुद ही बात करी, आपने सलाम का जवाब दिया। उसने कहा हुँ, कि मुझे यहाँ क्यों बुलाया? तो आपने कहा कि मैंने दोस्ती करने के लिए बुलाया। उसने मना करा कि नहीं, मैं तो तुमसे दोस्ती नहीं कर सकता। तो हुँ, फिर आमिल को चाहिए कि बहुत सूझ-बूझ के उसको जवाब दे, ताकि वो एक मुतमईन हो जाए और आपसे बोले कि यस, मैं आपसे दोस्ती करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है?
ताबे का वर्ड आपको यूज़ नहीं करना और हम्म। आपको आप जनाब करके ही बात करनी है। वो तुम करके बात करेगा या तू करके बात कर सकता है, मगर आप उससे नहीं कर सकते। अच्छा अच्छा। ये सबसे पहला। हम्म। जी, क्योंकि इसलिए क्योंकि आमिल ये जिन्नात नहीं है। आमिल कुछ भी नहीं कर सकता हमज़ात का। हम्म। ना हमज़ात को मौत आती है, हम्म। कुछ भी नहीं हो सकता। आप सोचें कि हमज़ात को धक्का देके आमिल मार देगा या गिरा देगा कहीं से भी और मर जाएगा, तो हमज़ात आपका नहीं मरता। हमज़ात आपके साथ जो है जन्नत जन्नत में भी हमज़ात जाता है आपके साथ, अच्छा। मरता नहीं है, इसको हम्म। मौत नहीं है। इसलिए तो मैंने कहा कि ये ना शैतान है ना जिन्नात है, क्योंकि हम्म। जिन्नात और शयातीन दोनों को मौत आएगी और वो बरहक है मौत उनके लिए। हमज़ात को मौत नहीं है। तो इंसान कैसे, मैं समझ में नहीं आता कैसे लोग कह देते हैं कि ये क़ारीन और ये वो ये हमज़ात है और ये जिन्नात होता है, ये ऐसा वैसा, क्योंकि हमज़ात को मौत नहीं आती। हम्म। जिन्होंने करा है वो जानते होंगे, क्योंकि वो खुद बताता है ना आपको कि वो मरेगा कि नहीं मरेगा। ठीक है, अब वो आ गया उसने। हाँ, तो मैं बता रहा था आपको कि हमज़ात पूछेगा कि आपने मुझे कितने टाइम के लिए तलब किया है। अब यहाँ वो ट्रिक खेलेगा। कुछ लोग होंगे वो कहेंगे कि हमने उम्र भर तक के लिए कर दिया। ये नहीं बोलना। और आपको अंदाज़ा लगाना है, अगर आपकी 35 साल उम्र है तो आप कितना अरसा और जी सकते हैं। तो आप उससे बोलें कि मैंने तुम्हें 15 साल के लिए बस बुलाया, 15 साल के बाद तुम आज़ाद हो। हम्म। तो वो कहेगा ठीक है। अगर आप उससे सारी उम्र भर तक का बोलेंगे तो वो मना कर देगा और अब चला जाएगा। फिर आप कितनी भी पढ़ाइयाँ करते रहें, कितने भी चिल्ले काट लें, नहीं आएगा वो। क्योंकि कोई भी चीज़ गुलाम बनना पसंद नहीं करती। अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं आपको पकड़ के किसी कमरे में बंद कर दे इंसान, और वो कहे कि अब तुम्हें सारी ज़िंदगी यहाँ पर यहीं रहना बेटा, तो आप ये बताइए, जिसको पकड़ के डाल रहे हैं तो वो फिर उसका अंजाम क्या करेगा। मौका देख के ही फौरन जो है, अगर जिस इंसान को पकड़ के कमरे में बंद कर दिया गया है और कहा कि अब तुम जो है पूरे ज़िंदगी भर यहाँ रहोगे, मरते दम तक, मरने के बाद यहीं से निकलोगे, तो वो फिर मौके तलाश करेगा और वो जैसे ही मौका मिलेगा तो इस इंसान को वो ख़त्म कर देगा। तो ऐसे ही हमज़ाद है। तो 15 साल का अगर आप बोलोगे तो हाँ ठीक है, वो समझ जाएगा कि हाँ सही है। अब जो मेन क्वेश्चंस होते हैं ना हमज़ाद के, जो हमज़ाद जिस पे अटैक करता है, ये मतलब वही मैं बता रहा हूँ। उसकी जो लिस्ट है वो तो बहुत लंबी है, बहुत ज़्यादा तवील है। अगर बात गुफ्तगू करेंगे तो बहुत क्वेश्चंस हो जाएंगे। इतने क्वेश्चंस हम बयां भी नहीं कर सकते, मगर जो पॉइंट टू पॉइंट जो क्वेश्चन है, जो मेन क्वेश्चन है, जो हमज़ाद करता ही करता है, ये घरेलू ही होते हैं, आपसे इर्द गिर्द ही होते हैं। इस तरह से ही क्वेश्चन होते हैं, कोई अलग से क्वेश्चन नहीं करता वो। हम्म। कोई सयारों का, खलाओं का क्वेश्चन नहीं करेगा। ये आपसे ही इर्द गिर्द रिलेटेड जो बातें होंगी वो आपसे क्वेश्चन करेगा। फिर वो कहेगा ठीक है, मैं तुम्हारे पास 15 साल तक रह जाऊंगा, मगर शर्त यह है कि यार तुम जो है झूठ नहीं बोलोगे। हम्म। बहुत से लोग होंगे कहेंगे हाँ ठीक है, ये तो बहुत आसान है। तुम वो कहेंगे कि ठीक है, हम झूठ नहीं बोलेंगे। आपको मानना नहीं है। अगर आप मान गए और आपने किसी दिन झूठ बोल दिया, तो ये समझ लीजिए कि हमजाद के पास बख्शने का कोई इलाज है नहीं। हम्म। उसको ये लगेगा कि ये शराइत के कवानीन टूटा, तो वो फौरन जो है ना वो आपकी धड़ से मुंडी अलग कर देगा। खत्म, दी एंड, फिनिश, गेम ओवर। तो इधर आपको फिर आमिल को बहुत मतलब कहना चाहिए कि बहुत शऊर शऊर वाला, जिन्नात हो या हमजाद हो या कोई भी देवहोकल मखलूक हो, उसको शार्प माइंड बंदा बहुत अच्छा लगता है। हम्म।
और ऐसा बंदा जो दुनिया से कटा हुआ हो, जिसको कोई लालच नहीं हो, दुनिया से कोई रग़बत नहीं हो उसको, ऐसे इंसान बहुत अच्छे लगते हैं इनको। बहुत खुश होते हैं ये। तो आप ये कहिए कि आपको ये कहना पड़ेगा यार मैं इंसान हूँ, कभी-कभी झूठ निकल जाता है मुँह से, और कभी-कभी ऐसा वक़्त भी आता है कि आपको झूठ बेहतर होता है आपके लिए बोलने के लिए, वहाँ सच्चाई काम नहीं आती। कुछ-कुछ किसी ऐसे मसले लम्हात होते हैं ना इंसान के कि वहाँ पर किसी मसलियत में होते हैं ना, जैसे जान का खतरा है तो उसमें इजाज़त है कि झूठ झूठ बोल दो। किसी मियाँ-बीवी में लड़ाई है, अगर उनको झूठ बोल के उनका रिश्ता पैच अप करवा दो। तो आपको इस तरह से समझाना है। वो समझेगा, ऐसा नहीं है, आपसे बहुत अक्लमंद होता है वो, समझेगा। हुँ, सिर्फ़ वो हमज़ाद बहुत अक्लमंद होता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। फिर उसका एक और क्वेश्चन होता है जो मेन होता है, वो सबसे मतलब पूछता है वो, एक्सपीरियंस लोग वाले जानते होंगे। वो ये कहेगा कि तुम अच्छा ठीक है, अब तुम्हें ये मेरी ये चौथी शर्त ये है कि तुम्हें नापाक नहीं रहोगे। हम हमेशा हम वक़्त वज़ू में रहोगे। तो इस पे भी आपको मना करना है कि भाई ऐसा नहीं हो सकता, उसको समझाना पड़ेगा कि भाई मैं देखो इंसान हूँ, बैतुल हुँ, ख़ला भी हुँ, जाता हूँ, हर चीज़ मेरे साथ जुड़ी हुई है, ठीक है? एक्स, वाई, ज़ेड जो भी कुछ है, मैं ऐसे पाक तो रह ही नहीं सकता, ठीक है? तो इसको वो समझेगा। छठा वो कहेगा ठीक है, मगर ये तुम्हें शर्त माननी पड़ेगी, तुम मुझे खाना खिलाओगे? तो आमिर कहेगा हाँ, हाँ, खाना तो खिला दूँगा मैं तुम्हें। तो वो कहेगा ठीक है, भरपेट खिलाओगे? अब यहाँ ट्रिक खेल जाएगा। अब जिन्हें हमज़ाद का इल्म नहीं होगा तो वो कहेंगे हाँ, मैं भरपेट खिलाऊँगा। अब बात फँस गए। फँस गए। वो तो दे आर तो स्टक, देख के दिल खा जाएगा। दे स्टक्ड। क्योंकि हमज़ाद को आप 10,000 रोटी भी खिला दोगे तो वो उसके बाद कहेगा मुझे भूख लग रही है, मुझे खाना खिलाओ। पूरी दुनिया के इंसानों का खाना उसको खिला देंगे तो उसकी भूख नहीं मिटने वाली, उसके बाद भी वो कहेगा कि मैं भूखा हूँ, मुझे खाना खिला। और नहीं खिलाओगे तो डायरेक्ट मार देगा वो। तो अरे अब बाप रे! आपको यहाँ ट्रिक ये खेलनी है आप देख रहे हैं सवालात कितने कितने मतलब अभी तो ये कुछ भी नहीं है, अभी थोड़े और भी आएँगे तो इंसान के जो ये किताबों में लिखा रहता है ना कि 7 दिन में अमज़ाद आ गया, वो हाज़िर हो जाएगा और ये हो जाएगा, 40 दिन में हाज़िर हो जाएगा। बेटा, दाढ़ियाँ सफ़ेद हो गई लोगों की, नहीं हुआ एजाज़ भाई। उसके शराइत ही इतने खतरनाक होते हैं, उसको पालोगे कैसे? इंसान सोचेगा हम चलो मैं तो 5-6 रोटियाँ खा लेता हूँ, तो ये भी खा ही लेगा, तो ये तो मेरा ये जिस्म लतीफ़ है। आप पूरी दुनिया का खाना खिला दोगे उसको, उसके बाद भी वो भूखा ही रहेगा, भुक्का। वो था ना, वो शान में एक डायलॉग था ना कि इसे पहचानते हो? अजीब जानवर है ये, जितना भी खाए भुक्का ही रहता है। तो वो हमज़ाद के ऊपर ही था, वो मगरमच्छ के ऊपर भी नहीं था, ठीक है? शाहकाल ने बोला था ना, अच्छा। अजीब जानवर है ये, जितना भी खाए भुक्का ही रहता है, इसे पहचानते हो? तो आपको ये कहना है कि भाई मैं तुम्हें भरपेट खाना नहीं खिला सकता, जितनी मेरी मेरी मतलब मैं जितनी इस्तात होगी उतना ही खिला पाऊँगा। अगर 5 रोटी हैं तो 5 ही रोटी खाने पड़ेंगी। कभी-कभी तुम्हें भी भूखा रहना पड़ेगा मेरे साथ। कभी-कभी मैं भी नहीं खाता, तुम्हें भी भूखा रहना पड़ेगा। सही है। फिर स्टक हो गए क्या? नहीं, नहीं, सही है। तो एक्चुअली क्या है, इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा वीक है, इसकी वजह से जो है यहाँ पे स्पेशली, तो इसकी वजह से ज़्यादा जो है ट्रबल वो हो रही है। टॉपिक ही ऐसा है। ट्रबल ट्रबल फेस कर रहे हैं। और फिर क्या होता है कि आपको मालूम है कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो इस चीज़ से रोकती हैं, और मैं भी बहुत कुछ ज़्यादा कुछ नहीं बता सकता क्योंकि जान का खतरा रहता है, हुँ, इसलिए। तो आपको ये कहना है कि भाई मैं तो 5-6 रोटी से ज़्यादा नहीं खिला सकता, और किसी दिन तुझे खाना भी, तो आपको खाना भी नहीं खिला पाऊँगा मैं, कि मैं खुद ही भूखा रहता हूँ। मेरे पास खुद खाने को नहीं है, मैं आपको क्या
के करूँगा, ठीक है। तो वो फिर कहेगा ठीक है। फिर वो कहेगा कि तुम मुझे जायज़ काम के लिए बोलोगे, नाजायज़ काम के लिए नहीं बोलोगे। ये शर्त मान लेनी है आपको। हुँ। ये और इसमें जायज़ भी ट्रिक शर्त। इसमें ट्रिक खेलनी है आमिल को। आप ये बोलें हुँ, कि नहीं यार, देखें कि मैं अगर देखो किसी का भला होगा ना तो तुम्हें नाजायज़ काम भी करना पड़ेगा। हुँ, नाजायज़ इन द सेंस अगर मुझे किसी की मदद करनी है तो मैं पैसा लाके देना है, तो तुम्हें पैसा हुँ। लाके देना पड़ेगा यार। क्योंकि इससे जो है आप देखें कि किसी का भला हो जाएगा। इस तरह से आमिल को खेलना पड़ेगा उसके साथ। अगर हाँ, आपने जैसे कह दिया कि अगर नहीं यार मैं ना अगर किसी हाँ, बंदे जी। के ऊपर जादू है, तो हुँ, उस जादू की जाके पिटाई करनी है, तो उस जादूगर की पिटाई जो है वो नाजायज़ काम हो जाएगा ना? तो लेकिन उसको जायज़ में लाना है। हुँ। हाँ, ये तो कर देगा। ये न नाजायज़ काम में नहीं आता एक्चुअली, ये कर हुँ, देगा वो, ये कर देगा। नाजायज़ काम में ये नहीं आता, ये कर देगा वो। तो अब मैं आपको बता रहा था कि वो कहेगा कि अच्छा मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। अब यहाँ ट्रिक खेलेगा वो। हाँ, हाँ, बिल्कुल से ओरिजिनल मैं क्वेश्चन आंसर्स बता रहा हूँ मैं आपको, सुनी-सुनाई बात व्यूअर्स समझे कि मैं सुनी-सुनाई बात और मैं पढ़ के आ गया और इस तरह से नहीं। वो कहेगा कि मैं आप ही के साथ रहूँगा, अलग नहीं हुँ, रहूँगा। अब जिसको मालूम नहीं होगा वो कहेगा हाँ, रह लो। बस यहाँ फँस गए आप। अब आप रहिए उसके साथ। ना आप सो सकते, ना आप बैतुल खला जा सकते। कुछ काम आपको नहीं करने देगा। सिर्फ़ कहेगा मुझे काम दो। आप सो रहे हैं तो आपको पैर थपथपाएगा, थप्पी मार देगा, झंझोड़ के उठा देगा, ठीक है? अगर ये भी नहीं करता तो आपके बेड के आस-पास घूमने लगेगा, शोर मचाएगा, सामने बैठ जाएगा, कभी आगे बैठ जाएगा, कभी पीछे बैठ जाएगा। आप देखें ना कि अपन को नींद आती है तो फिर इंसान जो है और जो कमरे के अंदर सरसराहट होती है तो उससे कितनी बेचैनी होती है, नहीं सो पाता इंसान के कहता है कोई बच्चा ही हो तो उससे कहते हैं यार सीधे बैठ जाओ यार कि जाके मुझे सोना है या तंग नहीं करो, ये चीज़ है, हुँ, ठीक है। तो अब आपने कहा ठीक है हाँ मैं तो कर लूंगा, मैं तो काम दे दूंगा, काम दीजिए आप, कितने मीलों का सफर का काम हो वो कुछ ही सेकंड में करके वापस आ जाएगा, फिर कहेगा काम दो, काम दो। और हुआ है ये एक के साथ, ओरिजिनल में हुआ है ये एक के साथ, मेरे नाना मियाँ पीर साहब के टाइम की बात है ये। अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, एक ने करा था ये मैं बताऊं, मेरे नाना ने बताई थी मुझे, ये तकरीबन 1965 की बात है, ये उस जमाने की बात है। उस टाइम किसी ने करा भी था ये, उनके मुरीद ने करा था। तो वो शराइत में फेल हो गया, वो हमजाद के झांसे में आ गया। वो हमजाद ने जो बुरा हाल किया उनका, वो कर तो लिया उन्होंने काबू, और फिर उसके बाद कह रहा है काम दो, काम दो, काम दो, काम दो, काम दो, काम दो, काम दो। तो नाना ने कहा कि जब उनके पास आए तो कहा कि भाई ये तो ऐसे बहुत परेशान कर रहा है। तो नाना ने उससे कहा कि भाई जाओ, उससे ये कहो कि जाके जो है ना एक कपड़ा ले जाओ, हुँ, उसको पानी पानी उसमें भर के ले आओ। हुँ, बस फिर वो लगा रहा, फिर अल्लाह आलम बिस्सवाब के उसके साथ क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, इससे आगे मैं नहीं जानता। हुँ, बहरहाल बहुत सारी चीज़ होती हैं, तो इस वक़्त आमिल को कहना है कि नहीं, तुम मेरे साथ नहीं रहोगे, जब मैं तुम्हें बुलाऊँगा, जब तुम आओगे मेरे पास। हुँ। बाकी पूरा दिन तुम मेरे पास नहीं रहोगे।
तो वो कहेगा ठीक है, ठीक है। तो वो कहेगा कि बावज़ू बुलाना मुझे, बावज़ू बुलाना, जभी मैं हाज़िर होऊँगा। यहाँ पर भी ट्रिक है बावज़ू हुँ, की। आपको ये कहना है कि भाई कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि अर्जेंट ज़रूरत पड़ती है। हुँ, दोस्त दोस्त की ज़रूरत पड़ती है, तो कभी-कभार ऐसा है कि अगर आप देख लें कि मुझे कोई जान का खतरा है या कुछ है, हुँ, उस टाइम तो मैं वज़ू करने नहीं जा सकता, तो आपको आना पड़ेगा। तो आप तो खुद तो ये देख सकते हैं कि अगर कोई ऐसी बहुत अर्जेंट काम है, हुँ, तो आप आ जाइएगा ज़हमत करके। बाकी अर्जेंट काम नहीं है, मैं बुलाता रहूँ तो मत आइएगा। तो मुझे खुद याद आ जाएगा कि हाँ, मुझे वज़ू करना है। तो इस तरह से ये मामलात होते हैं और फिर जाके जो है वो तशख़ीर होता है और फिर वो जो है आपके काम करता है, बहुत सारे काम करता है, मगर नाजायज़ काम जैसे मैंने आपसे बताया कि नाजायज़ काम आप इससे नहीं ले सकते। आप ये सोचें कि बैंक में डाका डलवा दें तो नहीं डलवा सकते, मना करेगा आपको, मना करेगा आपको। क्योंकि लोगों ने क्या है किताबों में हमज़ाद और जिन्नातों को किताबों में पढ़ा है ना, तो वो इतना ही जानते हैं कि किताबों से तो ऐसा लगता है कि वो पूरी कायनात आपके लिए बिछा देगा मगर जायज़ कामों के लिए बिछा देगा, आपका इल्म बढ़ा देगा, आपको वो चीज़ें पोशीदा राज़ बता देगा कि जो इंसान को नहीं मालूम। किसी इंसान के बारे में पता करना है तो वो बता देगा। किसी इंसान के बारे में पता करना है तो उसको आप फ़ोटो दिखा दो और फ़ोटो देख के वो आपको विदिन 2 सेकंड्स में वो आपको पूरी कान में आवाज़ आएगी और वो बोल देगा कि मैंने एक बार लाइफ़ में अमल करा था ये और ये अभी चंद साल पहले की बात है, मैंने ये अमल किया था क्योंकि मुझे नाना मियाँ पीर साहब से काफ़ी मिला था ये चीज़। तो मैंने एक्सपीरियंस करा, बाकी मैं बताऊँगा नहीं क्योंकि जान का बहुत ख़तरा रहता है। ये नहीं कह रहा कि मेरे पास हमज़ाद है और मैंने अमल किया था। तो अमल के बाद अगर मेरे साथ कुछ बुरा होने वाला होता है या किसी के साथ कोई मेरे साथ गेम खेलता है तो मुझे बाख़ुदा मैं सच बात बताऊँ आपको, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मेरे कान के अंदर कुछ आवाज़ आती है। हुँ। जबकि मैंने तशकीर का कोई अमल नहीं करा हमज़ाद का। बहरहाल इससे ज़्यादा मैं नहीं बता सकता क्योंकि जान जान का भी खतरा रहता है, सारी चीज़ें रहती हैं। तो इस तरह से ये रहता है, वो किताबों वाला हमज़ाद बहुत अलग है और असल में हमज़ाद बहुत अलग है और इसको तशकीर करना इस टाइम तो मेरे ख़्याल से नामुमकिन है। बहुत मुश्किल है कि आप इसे तशकीर कर पाएँ। तशकीर करने से पहले आपको हमज़ाद के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। फिर हुँ, आपको अपना चेंज करना बहुत ज़रूरी है। आप टोबैको किसी तरह का टोबैको कंज़्यूम नहीं कर सकते आप। अगर अगर आप करते हैं टोबैको कंज़्यूम करते हैं तो आपको 6-7 महीना 1 साल पहले वो चीज़ तर्क करनी पड़ेगी। आमिल आमिल ज़ानी ना हो, मतलब औरतों से रग़बत नहीं हो, औरतों को गलत निगाहों से नहीं देखता हो, औरतों के लिए गलत जज़्बात ना हों उसके लिए, ये सबसे बड़ी शर्त है, ठीक है? 5 वक़्त का नमाज़ी हो, झूठ नहीं बोलता हो, ग़ीबत नहीं करता हो, मतलब दुनिया की कोई-सी बुराई उसके अंदर नहीं होना चाहिए। जैसे एक तासीर होती है ना फ़रिश्ते की, कि फ़रिश्ते पर कोई रहम नहीं है, दिल में उसके कोई रहम नहीं है, उसमें जज़्बात नहीं है, किसी दुनिया से रग़बत नहीं है, इस तरह का इंसान चाहिए, इस ज़माने में। वो जाके हमज़ात को कर सकता है और हमज़ात हो या जिन्नात हो या कोई भी तशकीर देव हैकल का कोई तशकीर कर रहे हैं, तशकीर देव कर रहे हैं, तशकीर परी कर रहे हैं, जैसे परी तो कुछ होती नहीं है ख़ैर, बहरहाल वो जिन्नी होती है, उसको परी कह दिया जाता है। तो परी वो तशकीर कर रहे हैं, तो ये लोग उन्हीं को पसंद करते हैं जिनमें ये ख़ुसूसियात होती हैं और सबसे बड़ी चीज़ है माइंड शार्प माइंड होना चाहिए और बिल्कुल मतलब जब वो बोले तो लाजवाब कर दे लोगों को उसके जवाब से। इस तरह का बंदा शार्प माइंड होना चाहिए बिल्कुल। ये ये सवाल करे और यहाँ पर
क्लिक हो और फटाक से यहाँ आ जाए। इस सही। तरह के हमज़ाद और जिन्नात को लोगों को ये बहुत ज़रूरी। और सबसे पहली बात, आमिल का राज़ रखना, क्योंकि हमज़ाद ये कहता है तुम मेरे बारे में किसी को बताओगे नहीं, हुँ, इसको राज़ में रखोगे। तो आप फिर आपको ये बोलना है कि यार ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता, क्योंकि मैं इंसान हूँ, मैं कभी न कभी तुम्हारी अच्छाई तो बता सकता हूँ ना लोगों को, इस हुँ, तरह से। मगर मैं इतना डिटेल्ड में नहीं बताऊँगा हमज़ाद आपके बारे में। मैं थोड़ा बहुत बताऊँगा कि हाँ, इस तरह से इशारतन बात करूँगा, तो वो इस पे राज़ी हो जाएगा। सही अगर बात। आपने कहा हाँ, नहीं बताऊँगा और फिर आपने शेखी-खोरी में आपने कहा किसी दिन भूल गए, अरे! बताने को क्या, बता देता हूँ, कहूँगा हाँ, मेरे पास हमज़ाद है ये और वो। ठीक है। आपने बुला लिया हो यहाँ से, गिलास उछकते हुए दिख रहे हैं, उठते हुए दिख रहे हैं लोगों को, तो कर देगा। मगर कवानीन टूटे, जहाँ रूल्स टूटा, रूल्स और रेगुलेशन टूटे, वहाँ पर फिर वो भूल जाएगा, वो मार देगा आपको। हुँ, मतलब जान का खतरा है, मतलब टोटल आपकी जो है गर्दन यहाँ पर पड़ी हुई है, बहुत सोच समझ के, सूझ-बूझ के साथ वो हुँ, करना है। तीसरा उसका जो होता है, वो तीसरा कह रहा हूँ, छठा, सातवां सवाल ये होता है कि तुम किसी रिश्तेदार से मिलोगे नहीं, कोई तुम्हारे यहाँ आएगा जाएगा नहीं। ये तक शराइत होती हैं, किसी से मिल नहीं सकते आप जी, कोई आपसे मिलेगा नहीं, ना आप किसी से मिलने जाओगे। आई कर ली। हाँ, किताबों वाला हमज़ाद है ये। हमज़ाद सुनने में अच्छा लगता है, मगर जब ओरिजिनलिटी पता चलती है ना कि क्या-क्या चीज़ें हैं, तो इंसान कहता है कि क्या बला पाल ली, मैं तो इससे पहले सही था। और भी एजाज भाई बहुत सारी ये नशिस्त में नहीं हो सकती पूरी। बता रहा हूँ, इतने क्वेश्चंस होते हैं कि मतलब आपके समझ रहे हैं, 10 सवाल करेगा आपसे, 50-60 सवाल भी हो सकते हैं, 100 सवाल भी हो सकते हैं उसके। ट्रिक्स से हुँ, ट्रिक्स खेलता है। दे दे प्ले द ट्रिक्स विद यू। अब उस ट्रिक में कैसे आपको बच के निकलना है उस, और ये भी नहीं है कि आप हर चीज़ में ना भी करते रहें। हुँ। अगर आपने हर उसकी शराइत में ना किया, तो वो चला जाएगा, फिर आप कितनी भी तालीम करते रहो, कितनी भी चीज़ें पढ़ते रहो, वो वापस नहीं आएगा। चलिए ये एक आखिरी सवाल था, तो वो मेरे ख़्याल में जी। उस सवाल का जवाब तो शायद मिल ही गया हो कि क्या चिल्ले के बगैर हमज़ात को देखा जा सकता है? तो इसके मैं फिर बारे में समझा नहीं, क्या आपने क्या बोला? क्या दोबारा से एक बार किसी कैन यू रिपीट? क्या बिना चिल्ले के भी हमज़ात को देख सकते हैं? बिना चिल्ले के हमज़ात को देख सकते हैं। आपकी आवाज़ थोड़ी कट के आ रही है। यही जी, जी। शायद यही बोला ना आपने? जी, जी। हाँ, बिल्कुल देख सकते हैं, वो ख्वाब का अमल होता है और इसमें कोई जमाली-जलाली परहेज़ नहीं होता। वो जो है तावीज़ आपको 4 तावीज़ बनाने पड़ते हैं और उसमें हुँ, वो जो इबारात हैं वो लिखना पड़ती हैं, और आपके जो जहाँ सोते हो आप, उसके चारों कोनों में हुँ, बेड के नीचे दबाना पड़ते हैं, और हुँ। 7 दिन का अमल रहता है और सातों दिन अलग-अलग वो तावीज़ बनाने पड़ते हैं सेम। मतलब अच्छा। एक दिन जो पहले बनाया तावीज़, वो दूसरे दिन सुबह उठें आप, उठ के उसको जला दें। जला के फिर हुँ, उसकी राख जो है वो नदी या किसी नहर में और किसी तालाब में आप उसको ठंडी कर दें। फिर रात में हुँ, सोएँ, फिर नए तरीके से वही इबारत लिखेंगे, वही चारों कोनों में। ऐसे करके 7 दिन आपको करना है, 7 दिन के बाद वो आपको ख्वाब में दिखेगा। ख्वाब में आप उससे कुछ पूछ भी सकते हैं और बात भी करते हैं, इसमें कोई जान का खतरा नहीं है, होता है ये। मगर सही। इबारत जो होती हैं वो कोई मतलब कुरान शरीफ की कोई इबारत नहीं होती, वो बहुत अलग की इबारत होती है। अगर मैं बताऊँ तो लोग समझेंगे शायद सिफली अमल का कोई टोटका है, हुँ, जबकि कोई सिफली अमल का टोटका नहीं है वो, नूरी अमल है। बट नूरी अमल में ये ज़रूरी नहीं है कि वो आप दीगर क्या कुरान शरीफ से ही आप लें। जिसमें कोई शिर्क और बिदअत, शिर्क वाला कोई वो लफ्ज़ नहीं आ रहा हो, तो वो आप नूरी अमल में ले सकते हैं। इस तरह का सही। वो रहता है, वो चारों कोने में रखता है और 7 दिन के अंदर 7 दिन लगते हैं, मोस्टली 7 दिन लगते हैं या 14 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 14 दिन में जो है हमदर्द आपके ख्वाब में आके बता देता है। ठीक सही। हो गया जी। इतना मेरे ख़्याल से काफ़ी है, क्योंकि हमज़ाद के लिए अभी और भी बहुत कुछ बाकी है, तो अभी तो ये इस वीडियो में तो मेरे इम्पॉसिबल है कि कवर हो जाए। जी, बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत बड़ी स्टडी है।
तो इंशाल्लाह जी। अगर व्यूअर्स को पसंद आया तो ज़रूर वो कमेंट में लिखें और थोड़ा-सा हुँ, और भी जानना चाहें तो वो भी हमें कमेंट में बता दें और किसी और टॉपिक के ऊपर भी बात करनी हो तो ज़रूर जो है वो हमें बताएँ, तो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक या उसके बाद की नशिस्त जो है इसी तरह रिकॉर्डेड जो है स्ट्रीम आप लोगों की खिदमत में जी, लाएँगे। तो जी, मेरे ख़्याल बिल्कुल, में हम यहाँ बिल्कुल। पर एंड करते हैं और फिर हाँ किसी जी, बेहतर। जगह आप लोगों से मुलाकात होगी। जी, बिल्कुल, बेहतर, एजाज़ भाई। थैंक यू सो ठीक है मच उम्मीद व्यूअर्स, आप अपना ख़्याल रखें, जो भी मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, बोलने में, कहने में, कुछ भी उसमें कोताही हो गई हो तो प्लीज़ आप सब मुझे माफ़ करें। और सबसे पहले मैं क्लियर कर दूँ, मेरे पास कोई हमज़ाद नहीं है। सिर्फ़ मैंने एक अमल किया था इसका, तो मुझे कुछ नॉलेज है जो मेरे साथ हुआ और मैंने थोड़ा-सा उसमें से एक रंग आपको दिखाया है, बाकी मेरे पास हमज़ाद-वमज़ाद नहीं है और ना कोई ये समझे कि मेरे पास कोई हमज़ाद है, तो ऐसा कुछ नहीं है। और कुछ काम होते हैं इस तरह से हम लोग करते हैं, क्योंकि मुझे लोग मोस्टली, आप मैं बताऊँ आपको, मुझे लोग देखते हैं ना तो वो आमिल समझते नहीं है, क्योंकि मैंने अपना हुलिया वैसा बनाया हुआ नहीं है। लोग नहीं समझते कि मैं कहीं किसी के यहाँ गया हूँ। और एक रिसेंटली एक केस बताऊँ, मैं एक का करने गया था तो वो मुझे ऊपर से नीचे देख रहा है यूँ करके कि यार ये कर भी लेगा। वो उनसे कह रहा है साइड में, वो मेरे पहचान वाले थे तो उन्होंने बताया मुझे। मैंने कहा कि लगे यार, लग तो नहीं रहा या हमें ले कर भी लेंगे कि नहीं करेंगे। तो अल्लाह की अता होती है, वो जिसको मर्ज़ी दे दे। सही बात है। अब मर्ज़ी वाली बात नहीं है। अल्लाह, मतलब ये समझ लीजिए कि मतलब बैकग्राउंड अगर आपका वैसा हो ना तो बहुत ईज़िली आपको ये चीज़ें मिल जाती हैं। बैकग्राउंड नहीं हो तो बड़ी मेहनत मशक्कत करना पड़ती है। और हमज़ाद का अमल बहुत मेहनत वाला काम है भाई साहब, बहुत मेहनत लगती है। बहुत डेडिकेशंस चाहिए, बहुत मेहनत चाहिए। हमज़ाद वो उसी के पास आएगा जो बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, और इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ती है जोश भाई। आप खुद सोचें कि एक अलग कमरा, बिल्कुल उसमें कोई आना-जाना नहीं है, और जब तक वो चिल्ला चल रहा है, चिल्ले के बाद भी फिर आपको वहीं रहना है और किसी से मिलना नहीं है, और वो इस तरह से शराइत कैसे करोगे आप? हुँ, जिस तरह से किताबों में हमज़ाद को दिखाया गया है, वो आपको लगा मेरी बातों से कि वो किताबों वाला ही हमज़ाद बता रहा हूँ? नहीं आप खुद बिल्कुल नहीं। बताइए, आपको लगा ना? आपको नहीं लगा होगा कि वो जो है किताबों वाला जो हमज़ाद होगा, हुँ, वो तो अलग ही होता है। ठीक है? बहुत चलें ठीक है। अलग है। किताबों कहते हैं ना, किताबों का खुदा और है और वो बाबों का खुदा और, अली भाई हुँ, का वो हिसाब-किताब हो गया है, डैमेज हैज़ बीन डन। ठीक है? डैमेज हैज़ बीन डन। ठीक चलिए चलिए। ठीक है एजाज़ भाई, मुझे इजाज़त दें। ठीक है व्यूअर्स, अल्लाह हाफ़िज़। ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़ भाई, अल्लाह हाफ़िज़।